बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आज मैं बता रहा हूँ आपको फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ग्रीक में काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि गति, यानी कि व्हाट द बॉडी डज टू द बॉडी, यानी कि शरीर दवा का क्या करता है। ड्रग व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी शरीर दवा का क्या करता है। दिस रिफर टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन एंड अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। मतलब कहने का मतलब है दवा शरीर में किस तरह से जाती है और उसका किस रूप में बदलाव हो जाता है शरीर के अंदर। इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिक एक्सक्रेशन, यानी कि ADME। इन चारों को मिला के शरीर दवा शरीर में जाती है। अब एब्जॉर्प्शन यानी कि इसका अवशोषण, दवा का अवशोषण हो जाता है शरीर में। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि वितरित किस तरह से होती है, किस तरह से बाइंड होती है, कि सेल में किस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन से किस तरह से बाइंड होती है, उसका उपापचय कैसा होता है या मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, और एक्सक्रेशन यानी कि निष्कासित कैसे होती है शरीर से। ये फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम पता करते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप पैरासीटामोल ले लीजिए। पैरासीटामोल आप देखते हैं पैरासीटामोल किस तरीके से शरीर में घुलती है और किस तरह से एक्सक्रेट होती है बाहर। तो देखते क्या है, पैरासीटामोल को काइनेटिक्स बहुत आसान से शब्दों में समझा रहे हैं कि किस तरह से एब्जॉर्ब होती है। तो ज्यादातर शरीर में इसका पैरासीटामोल को ओरली ली जाती है, जो बहुत तेजी से, लगभग पूरी तरीके से, रैपिडली पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है पूरी तरीके से। और उसका खून में सबसे ज्यादा मात्रा, यानी कि पीक लेवल 30 मिनट के अंदर ही घुल जाती है, 30 मिनट में ही पहुंच जाती है। यानी कि आपने गोली खाई तो आधा घंटे में इसका असर शुरू हो जाएगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या होता। प्लाज्मा प्रोटीन से सिर्फ 25% बनती है, यानी कि 25% प्लाज्मा प्रोटीन से बनेगी बहुत कम बाइंडिंग, यानी पूरे शरीर में आसानी से यूनिफॉर्म रूप में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बहुत कम प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो रही है 25%, और इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो रहा है, पूरी शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब आसानी से। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इसका 1 लीटर पर केजी, यानी कि पूरे शरीर में यूनिफॉर्म रूप से वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। 1 लीटर पर केजी, यानी कि पूरे शरीर में। एक आपने दवा उसको पैरासीटामोल को लिया और तो मतलब ये पानी जैसी दवा है, बिल्कुल शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाएगी, अच्छी तरह से पहुंच जाएगी, खून, टिश्यू, ब्रेन में आसानी से। अगर मान लो 1 लीटर पर केजी से कम होता, मान लो कम, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसका कम है। जैसे कि वारफेरिन वगैरह, वारफेरिन दवा जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, तो उसमें यूनिफॉर्म नहीं लिखा होगा, तो ये पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मेटाबोलाइज लीवर में होगी। मेटाबोलाइज कैसे होगी लीवर में, ये भी आप देखते चलिए। तो शरीर में किस तरह से सभा में टूटेगी, यानी मेटाबोलाइज के ऊपर इसका चयन कैसे होगा। तो प्राइमरी इसमें इसका मुख्य तरीका होता है ग्लूकोरोनाइड और सल्फर कंजुगेशन। ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन बदल देते हैं। ये मेटाबोलाइट निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई असर नहीं करते, यानी कि इस लीवर में टूट के तो ये ग्लूकोनाइड और सल्फेट कंजुगेशन में
इनेक्टिव मोटार में चेंज हो जाएगी और वहां से फिर रिएक्टेड यूरिन से हो जाएगी। इसका बहुत कम मात्रा में टॉक्सिस बनेगा जो नॉर्मल डोज से ग्लूटाथाइन से डिटॉक्सिफाई कर देता। बहुत सिंपल। अब एक्सक्रेशन, इसका एक्सक्रेशन किस तरीके से होगा? एक्सक्रेशन, अब ज्यादातर दवा जो होगी पेशाब के माध्यम से निकल जाती है। इसका प्लाज्मा टी आप 2 से 3 घंटे है, मतलब कि दवा 2-3 घंटे में शरीर से बाहर निकल जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से इसका क्लियरेंस हो जाएगा, बहुत आसानी से। यानी कि हर 1 मिनट में 5 ml दवा यूनिट से निकलती चली जाएगी। इसका क्लियरेंस